Assalamualaikum everyone, this is Dr. Namra. Welcome to my channel BioVibes. As discussed earlier, हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के पायरुविक एसिड बना था। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये पायरुवेट के जो दो मॉलिक्यूल्स बने थे वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुए थे। अगर आपको नहीं पता तो आप काइंडली मेरी पिछली वाली वीडियो देखें, उसमें आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके बाद ये जो एसिटाइल को ए है वो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस में कन्वर्ट होगा। उन सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस को हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। वाई क्रेब्स साइकिल? बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया है, उसका नाम क्रेब था, तो ये क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल इज़ दैट सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल को ए की, ताकि हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन सकें। So let's begin with it. Acetyl CoA, as discussed earlier, 2 कार्बन कंपाउंड है। ये 2 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है इसके साथ रिएक्ट करता है और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट। इस रिएक्शन के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होता है और कोए एंजाइम रिलीज़ हो जाता है। सो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो है सिट्रेट। सिट्रेट अपना ही एक आइसोमर बनाएगा जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। नाउ व्हाट इज़ आइसोमर? आइसोमर वो होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो एक ही होता है, बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से वो एक डिफरेंट आइसोमर बना देता है, वो एक डिफरेंट नाम मिल जाता है उसको, वो है आइसोसिट्रेट। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने जा रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने जा रहा है और NAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा NADH में। यानी NAD के पास तो हाइड्रोजन नहीं था, आइसोसिट्रेट से वो हाइड्रोजन लेके NADH बनाएगा। सो एक NADH बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। ये ऑक्सीडेशन थी क्योंकि हाइड्रोजन हम अपने आइसोसिट्रेट से लूज़ कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑक्सीडेशन और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है। इसकी वजह से क्या बनेगा? हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूव हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। और ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का था क्योंकि हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं। सो आवर प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। रिमेंबर मैंने कहा था इन दोनों का केमिकल फार्मूला एक है क्योंकि ये आइसोमर्स हैं, लिहाजा इसके अंदर भी 6 कार्बन ही होंगे क्योंकि फार्मूला तो एक ही है। नाउ 6 कार्बन कंपाउंड जब अपना एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ कर देगा तो उसके पास सिर्फ 5 कार्बन रह जाएंगे और वो प्रोडक्ट है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। नाउ दिस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अगेन। इस रिएक्शन में 2 कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में एक ही काम हो रहा है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है और NAD की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसलिए हम इस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। ठीक है, बट इस रिएक्शन में हमारा GDP का मॉलिक्यूल GTP में कन्वर्ट हो रहा है और ADP का भी ATP में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दीज आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ आपने कहा था कि 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ किया, एक और कार्बन निकल गया, तो जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर सिर्फ 4 कार्बन्स होंगे। रिमेंबर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, GTP एंड ATP, राइट। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 4 कार्बन कंपाउंड फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। सक्सिनेट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू फ्यूमरेट विच इज़ अगैन अ 4 कार्बन कंपाउंड। इसमें FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH2 में, लिहाजा हमारे सक्सिनेट में से हाइड्रोजन जा रहे हैं। सो दिस इज़ अगैन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना है वो है फ्यूमरेट। दिस फ्यूमरेट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू मेलेट। मेलेट इज़ अगैन अ 4 कार्बन कंपाउंड। इस रिएक्शन में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब नाउ वी हैव द वेरी लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस साइकिल विच इज़ मेलेट 4 कार्बन कंपाउंड जो कि कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोएसीटेट में, जो कि अगैन एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि NAD
हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो लिहाजा वो मेलेट से ही आया था, तो हमारे मेलेट में से हाइड्रोजन निकल रहे हैं और क्या हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है। सो दिस वाज आवर क्रेब्स साइकिल, जो कि ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन के बाद होता है। करना क्या था इन सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस में, जो कि माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो रहे थे, हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ये सारे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन के हैं। अब ये सब तो हमने कर लिया। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ क्रेब्स साइकिल, में भी ही आस्क यू कि इसको ड्रॉ कर लो या फिर उसको एक्सप्लेन कर लो। अगर एक्सप्लेनेशन के लिए भी मांगा जाता है तो अगर आप ये साइकिल ड्रॉ कर लेते हो तो यू आर मोर लाइकली टू गेट मोर मार्क्स, राइट। इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं डिस्कस करूँगी कि इसके प्रोडक्ट्स क्या थे, फ़ायदा क्या हुआ, क्या बना इसके आगे में। रिमेंबर, जब मैंने कहा था कि हमने ग्लाइकोलिसिस से शुरू किया था, लिहाजा हमारे एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था उसने हमें दिए थे 2 पायरुविक एसिड। तो हम अगर उसी एक ग्लूकोज से शुरू हुए हैं तो ये पायरुविक एसिड हमारे पास 2 थे, तो 2 दफ़ा ये साइकिल रिपीट हुआ। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी, क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज था। ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड। ये ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। तो लिहाजा जो 2 अलग मॉलिक्यूल्स थे वो ये रिएक्शन में जाएंगे। लिहाजा ये साइकिल हम एक ही रिएक्शन के ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना के हम ये 2 दफ़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स इज़ के जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे वो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट बने हुए हैं, एक नहीं है, हमारे पास 2 हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस क्रेब्स साइकिल? 4 कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी शो यू हाउ। देखो यहाँ पे हमने कहा था डीकार्बोक्सिलेशन हुई है 1 हियर और 2 हियर, तो ये 2 हो गए, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी तो 2 ही बने ना ग्लूकोज से पायरुवेट के, तो ये 2 दफ़ा साइकिल हो गया, तो हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ टू कोएंजाइम्स, क्योंकि एक साइकिल में एक कोएंजाइम रिलीज़ हुआ है, हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, लिहाजा 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स। नाउ 6 NADH plus H. How? 1 is here, 2 is here and 3 is here. हमारे पास 3 NADH के मॉलिक्यूल एक साइकिल में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिमेंबर 2 पायरुविक एसिड थे, तो हमारे पास ये डबल टाइम ये रिएक्शन हो चुका हुआ है, तो ये 6 होगा। 3 2s are 6। FADH2, इस पूरे रिएक्शन में एक बना है FADH2, लेकिन हमारे पास 2 थे, 2 पायरुविक एसिड थे, तो अगैन 2 times FADH2। वेरी लास्ट प्रोडक्ट इज़ ATP, इसमें एक बना है, लेकिन हमारे पास 2 दफ़ा ये साइकिल हुआ है, तो बने हैं हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर क्रेब्स साइकिल सो फार। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गए होंगे, और काइंडली डू फोकस ऑन दीज रिएक्शंस। मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड 4 से मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, इसमें सिर्फ एक आइसोमर बन रहा है। ये 2 रिएक्शंस बिल्कुल सेम हैं, इसमें NADH और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें भी यही है। एक दफ़ा 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, आगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं। इनके नाम काइंडली याद कर लीजिएगा, रिएक्शंस ईजी हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।